जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर रोज क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया करते थे, लेकिन आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रेन में सबसे पहले ब्रेन जो होता है ना, उसको जो खोपड़ी है, पूरी खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, पता है ना आपको। खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, तो जो ये हड्डी होती है खोपड़ी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। किस नाम से जानते हैं? क्रेनियम के नाम से जानते हैं। क्रेनियम के नाम से इस हड्डी को जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक माइग्रेन माइग्रेन नाम की एक परत आती है। उस परत के अंदर आपका क्या होता है? ब्रेन होता है। मतलब जो भगवान ने बनाया है हमें, तो पहले एक सुरक्षा के लिए जो मांस है ऊपर, वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर क्या दिया हुआ है? क्रेनियम नाम की हड्डी दी हुई है, पूरी खोपड़ी, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या दिया है? माइग्रेन। माइग्रेन के अंदर आपका क्या रहता है? जो दिमाग है पूरा, वो एकदम भरा रहता है। ब्रेन मतलब भरा रहा रहता है उसी के अंदर। एक पन्नी का काम करता है जो माइग्रेन है, ठीक है। अब देखते हैं कि मस्तिष्क के अंदर या ब्रेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, 3 भागों में मुख्यतः ब्रेन को बांटा गया है। एक तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, फिर पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क जो है, तो जो पूरा ब्रेन है ना, तो सबसे बड़ा पार्ट जो है तो अग्र मस्तिष्क का होता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर ब्रेन टोटल 100% में है, अगर टोटल 100% में है, तो केवल 66% क्या होता है? आपका अग्र मस्तिष्क का होता है। 66% हिस्सा किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का रहता है। इसके बाद अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं मुख्यतः। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। ये भैया सेरिब्रम होता क्या है और इसका काम क्या है? तो भैया ये क्या करता है? मेमोरी को, जो मेमोरी है वो होती है आपका, मान लीजिए सीधे सीधे ये मेमोरी का काम करता है। ये क्या करता है? मेमोरी का काम करता है। जो आपके दिमाग में, जो आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी चीज याद कर रहे हो आप, आपने कल क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो चीज आपके पास मतलब याद है अगर आपको, तो आपका सेरिब्रम ठीक ठाक है, ठीक है ना। और अगर आपको पिछले चीजें भूलती जाती हैं, बार बार आप याद करते हो, फिर पिछला वाला भूल जाते हो, फिर उसको याद करते हो, फिर भूल जाते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपका सेरिब्रम थोड़ा सा कमजोर है, उसको आपको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो भैया ये सेरिब्रम जो है, तो पिछली चीजों को भूल जाता है। मतलब सेरिब्रम का जो काम है वो मेमोरी है, तो मेमोरी का काम जो है, तो क्या होता है कि पिछली चीजों को याद रखना। लेकिन क्या कर रहा है? अगर जो आपका भूल जा रहा है, जैसे आपने मतलब आपके कोई रिश्तेदार आए अचानक से, इसके बाद आप पूछ रहे हो, मम्मी मम्मी ये कौन है, मम्मी मम्मी ये कौन है, वो उनको मम्मी को बताना पड़ रहा है कि भैया ये तुम्हारे फूफा जी हैं। अच्छा अच्छा, फूफा जी नमस्ते, प्रणाम फूफा जी, है ना। ऐसा अगर कर रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या है? उसका सेरिब्रम कमजोर है। तो भैया ये कमजोर होने का रीजन क्या है? ये ऐसा क्यों करता है? ये कमजोर क्यों हो जाता है? तो कुछ चीजें आप अगर जो बार बार आप टेंशन में हो, आप टेंशन में हो और बार बार एक ही चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपका जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो आपको इससे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे कि आपकी आपने उसके पास लगाया, अपनी गर्लफ्रेंड के पास लगाया, मैडम के पास लगाया, ठीक है ना। तो उसके पास रात में 11 बजे फोन लगाया और उधर से गलती से बिजी आ गया फोन, तो आपके टेंशन में आ जाएगा, अरे यार ऐसा कैसे हो गया, ये रात में 11 बजे कहाँ बिजी थी, क्यों बिजी थी। अब इसके बाद फिर क्या करोगे आप टेंशन में रहोगे, पूरा दिन टेंशन में हो। इसके बाद 12 बजे रात को फोन आता है और उधर से बताती है कि अरे वो मेरे चाचा के मामा के लड़के का फोन आया था। तो आप कहोगे अरे यार, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाचा के मामा के लड़के का फोन आया हो।
आज पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आप टेंशन में आ गए उसके चक्कर में, तो आपका क्या होगा, सेरिब्रम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। रोज रोज यही सोचोगे कि कहाँ बिजी थी यार, कहाँ बिजी थी। आप तो भरोसा करोगे नहीं कि हाँ सच में हो सकता है कि चाचा के मौसे के लड़के का ताऊ का फोन आया रहा होगा। आप तो भरोसा करोगे नहीं, है ना। ऐसे ही लड़कियों में हो जाता है कि किसी का फोन आया, किसी मतलब लड़के से बात कर रहा है और रात में वो फोन लगाई और बिजी आ गया, और उसने बताया कि मम्मी का फोन था, पापा का फोन था, या फिर बुआ का फोन था। तो लड़की बात मानेगी नहीं, वो टेंशन में रहेगी कि कहाँ बिजी था यार, क्या चक्कर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ धोखा दे रहा हो, है ना। स्क्रीनशॉट मांगेगी, स्क्रीनशॉट दोगे नहीं, अगर आपने दे भी दिया तो नंबर हटा करके केवल नाम लिख करके दोगे। ऐसा ही करते हो ना, करते हो कि नहीं। तो इससे क्या होगा, टेंशन होगी और आपका सेरिब्रम क्या हो जाएगा, मेमोरी पावर एकदम आपका लो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब इसके बाद देखो थैलेमस। थैलेमस क्या करता है कि एक्सटर्नल चीजों की जानकारी देता है। जैसे कि आज ठंडी है या गर्मी है, बरसात का मौसम चल रहा है, पानी गिर रहा है आपके ऊपर, या फिर आपको किसी ने बुलाया, ये जी सुनते हो, टच करके ऐसे करके बुलाया, ये जी सुनते हो, तो अलग सी फीलिंग आई ना कि कोई ऐसे करके प्यार से बुला रहा है। या फिर आपको आपके दोस्त ने पड़ाक से मारा, बोला और बे क्या हाल चाल है भाई, तो उसकी फीलिंग आई कि हमको किसी ने थप्पड़ मारा। या फिर आपको बांस की लकड़ी से कोई धो दिया कायदे से, तो इसकी जो फीलिंग, जो बाहर की चीजें हैं, एक्सटर्नल जो फीलिंग है, वो क्या करता है, कौन बताता है, थैलेमस आपको बताता है कि आपको मतलब बरसात का मौसम चल रहा है, बुखार है, सॉरी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, या फिर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, या फिर आपको कोई बुला रहा है ना, टच करके अगर कोई बुला रहा है, फील अगर कोई करवा रहा है, ऐसे करके मारा, ऐसे कहीं मार दिया, थप्पड़ मार दिया इधर, कहीं भी मारा, तो क्या होगा, कौन बताता है, ये थैलेमस बताता है। इसी से थोड़ा ऊपर चलोगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस आ जाएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपको अंदर की चीजें, इंटरनल चीजों को बताता है। इंटरनल चीजों को जैसे क्या, इंटरनल चीजें क्या, जैसे कि आपको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी कौन देगा, आपको हाइपोथैलेमस देगा। हाइपोथैलेमस ये भी आपसे बताता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। सारी जो इंटरनल जानकारी है, बुखार है आपको, या फिर सर दर्द कर रहा है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, या फिर हाथ पैर दर्द कर रहा है, ऐसी सारी जो जानकारियां होती हैं, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपको बताने का काम करता है। ठीक है, ये सारी जानकारी कौन है देता है, तो हाइपोथैलेमस आपको देता है। अब भैया प्यार, जो प्यार है ना, प्यार का मेन मुद्दा ही यहीं शुरू होता है। जो प्यार है यहीं शुरू करता है। प्यार करता है कौन, हाइपोथैलेमस। बेचारा गाली कौन खाता है, दिल खाता है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ, होता है ना, कि बेचारा प्यार ये कर रहा है, आपको लगता है दिल, दिल प्यार करता है ना। दिल बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, दिल किसी से प्यार नहीं करता। दिल की जगह में हाइपोथैलेमस प्यार करता है, लेकिन गाली किसको खानी पड़ती है, दिल को खानी पड़ती है कि ये अगर जो प्यार नहीं किया तो काश इससे प्यार नहीं हुआ होता मेरे को, तो आज मेरे को इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गलती कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। अब ये हाइपोथैलेमस जो है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आपने किसी लड़की को, या फिर किसी को भी देखा, मतलब लड़की को ही, अगर आपने किसी लड़की को देखा और बोला आय हाय बहुत सुंदर है, काश इसका नंबर मिल जाता है यार, काश इससे प्यार हो जाता है ना। तो जैसे ही आपने 14 सेकंड तक उसको देखा, तो वैसे ही आपको क्या हुआ, आपको उससे प्यार हो जाएगा, है ना। अब एक बात और है, जो प्यार वगैरह होता है ना, तो केवल सुंदरता को देख करके होता है। सुंदरता को देख करके आप क्या करते हो, अट्रैक्ट होते हो। प्यार वार कुछ नहीं है। अगर जो आप डायरेक्ट किसी को बोलोगे कि मैं आपके प्रति अट्रैक्ट हूं मैं आपसे, तो कोई आपको थपड़िया देगा, है ना। तो उसी चीज को क्या करते हैं, तोड़ मड़ोड़ के क्या कहते हैं कि अरे मुझे आपसे क्या है, प्यार है। प्यार वार कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्ट आप होते हो, है ना, होते हो कि नहीं होते हो, अट्रैक्ट होते हो। अगर कहीं जा करके कहीं गए, बोले आप, कोई पसंद आ गया, आप अट्रैक्ट हो गए किसी पर, तो आपने अगर बोला एक गुलाब लिया,
मैं आपसे अट्रैक्ट हूं, ऐसा कहोगे तो मारेगी पड़ाक से। तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, वो सोचेगी कि हाँ, हो सकता है भाई बंदा प्यार करता हूँ मेरे से, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन को ही नाम दे दिया गया है, अट्रैक्शन को ही क्या नाम दे दिया गया है? प्यार दे दिया गया है। अंधे व्यक्ति को कभी प्यार होते हुए देखा है तुमने? अंधे को प्यार होते हुए देखा हो? अगर जो आप फटा पुराना कपड़ा पहन के चली जाओ किसी लड़की के सामने, तुमको देख ले तो फिर बोलना, फटा पुराना कपड़ा एक दिन पहन लो, ऐसे ही ढीला, मतलब जैसे होता है ना, ढीला उला कपड़ा पहन के एकदम फटा पुराना, जो मन किया वही पहन के चल दिए किसी लड़की के पास। अगर वो तुमको देख ले तो बताना फिर दोबारा मेरे को, तब हो जाए प्यार तो बता देना मेरे को। सारा कुछ खेल क्या है? अट्रैक्शन का है। और अट्रैक्शन कौन देता है? ये हाइपोथैलेमस देता है। और हाइपोथैलेमस देता क्यों है भैया? इसको गर्म चीजों से नफरत है। जैसे ही इसको गर्म चीजें तुम दोगे या खुद खाओगे और इसके पास गर्म चीजें गई, जैसे कि लहसुन और प्याज और तेल मसाला वाली चीजें अगर आपने खाई, तो आपको क्या हो जाएगा? ज्यादा प्यार होने की संभावना हो जाएगी, है ना। ठीक है, क्योंकि इसको गर्म चीजें पसंद ही नहीं है भैया। गुस्सा भी आएगा इसको अगर आपने गर्म चीजें बहुत ज्यादा खाते हो। आप ना देखोगे जो तेल मसाला ज्यादा खाते हैं या गर्म चीजें खाते हैं, लहसुन प्याज ये सब, उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। और गुस्सा तो ऐसी आ जाती है भाई कि कहो ही नहीं। और गुस्से में ये हाइपोथैलेमस जो है, सबसे बड़ी इसकी गलती क्या है, कमियां इसके अंदर की मैं बताता हूं आपको, कि अगर इसको ये अगर खराब हुआ ना, इसका दिमाग अगर खराब हो गया ना हाइपोथैलेमस का, तो फिर आपका पूरा दिमाग का चौपट कर देगा। फिर मतलब गुस्सा, अगर जैसे देखो गुस्सा आया आपको, गुस्से में आपको सामने कोई भी हो, पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी हैं, सबके सामने करो यार हट, मुझे नहीं करना। प्यार हो गया आपको, फिर आपके घर वाले समझा रहे बेटा ऐसा है कि उसकी शादी होने वाली है, हो जाने दो, तुमको दूसरी लड़की से मैं करवा दूंगा शादी। नहीं पापा, मुझे वही पसंद है, मैं पहली बार उसको देखा तो प्यार हो गया, प्यार हो गया मुझसे, है ना, बोलते हो ना ऐसा करते हो ना। ठीक है, पहली बार देखा तो उसको प्यार हो गया तो मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ठीक है ना, ऐसा करते हो। तो ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट होता है तो पूरे दिमाग को एकदम क्या कर देता है, बंद कर देता है। फिर आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे भूख देख लो, भूख भी लगती है तो ये एक्टिवेट हुआ, फिर आपको कुछ नहीं दिखता, लगता है बस खाना मिल जाए, कहीं से भी मिले। अगर सामने कोई आ रहा है बोल रहा है 10 मिनट लगेगा खाना बनाने, अरे यार खाना दो जल्दी से, ऐसा होता है ना। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस का काम है भैया। ये हाइपोथैलेमस अगर गड़बड़ाया तो समझ लो कि पूरे दिमाग को चौपट करके रख देगा। इसलिए प्यार मोहब्बत एक धोखा है बाबू, पढ़ लो अभी भी मौका है। ठीक है, अब आ जाओ मध्य मस्तिष्क की तरफ। अब आ जाओ मध्य मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं। अब मध्य मस्तिष्क जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कारपोरा, और यहां था सेरिब्रम, तो इधर हो गया सेरिब्रल, सेरिब्रल। ठीक है, ये याद रखना कि मध्य मस्तिष्क का भाग सेरिब्रल है और अग्र मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम है, इतना याद रख लेना। ठीक है, अब ये कारपोरा क्या है, अब इसका काम क्या है। ये जो कारपोरा है ना, तो आपको जो दिखाई दे रहा है कुछ भी चीज और सुनाई दे रहा है ना, ये कारपोरा की वजह से दिमाग के अंदर है। ठीक है ना, अगर ये चाह लेगा तो आपकी आंख ठीक है, कान भी ठीक है, तो अगर कान को चाहेगा तो कान को बंद कर देगा। आपको कोई बुलाएगा, ए सुनते हो, ए इधर सुनो चाचा, ए, तो तुम कहोगे हाँ हाँ हाँ, रिएक्शन बहुत लेट होगा, ठीक ना। हाँ, क्या क्या कह रहे थे, जाओ ये चीज लेके आओ, का जाओ जाओ ये चीज लेके आओ, जाओ यार, जाओ यार वहां से एक ठो लोटा लेके आओ, जाओ, है ना। तो कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है ठीक। फिर वो उसको 5 मिनट रिएक्ट करने में लग जाएगा, फिर जाएगा लेके आएगा। ठीक है ना, तो ये कारपोरा का काम है। कान और आंख का जो भी है सिस्टम, वो क्या करता है, ये कारपोरा। आपका कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, अगर जो कारपोरा गड़बड़ है तब फिर आपको कान भी नहीं सुनाई देगा और आंख से ठीक ठाक दिखाई भी नहीं देगा। सारा ये फिट है, आंख जाके दिखाओगे डॉक्टर को, आंख बोलेगा आंख में कोई दिक्कत नहीं है। आप कान दिखाओगे, भैया कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनाई क्यों दे रहा है पता नहीं चल रहा। आप एक बार क्या करो, सिटी स्कैन करवा लो दिमाग का, देख लेते हैं, फिर पता चलता है कि भैया कारपोरा गड़बड़ा आ गया।
ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी। अब आ जाइए, देख लीजिए सेरिब्रल। ये जो सेरिब्रल है, अब इसका काम देख लीजिए भैया। जो ये सेरिब्रल है ना, स्पाइनल कॉर्ड, आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती है, नसों गुच्छा जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो उस पूरे को क्या करता है? ये सेरिब्रल कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सेरिब्रम आपने पढ़ लिया और सेरिब्रल आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे मध्य मस्तिष्क आपका खत्म हुआ। अब आगे आ जाइए पश्चिम मस्तिष्क की तरफ। तो ये जो पश्चिम मस्तिष्क है, तो पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेड्यूला, यहाँ पे मेड्यूला होना चाहिए, मेड्यूला। ठीक है, सेरिब्रम सेरिबेलम और मेड्यूला, सेरिबेलम और मेड्यूला। तो सेरिबेलम का जो काम होता है वो बैलेंस बनाना होता है। आप अगर खड़े हैं, आप नियंत्रित हैं, आप बराबर से चल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लड़खड़ा नहीं रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो आपका क्या है? सेरिबेलम ठीक ठाक है। अब सेरिबेलम गड़बड़ाता किसका है? जो भैया नशा करता है। जो नशा करता है, आपने देखा होगा गांव में कहीं भी जा करके, जो नशा करता है वो ऐसे लड़खड़ा के चलता है, तेरी ऐसे चलता है। देखा है आपने कभी किसी को शराब पीते हुए? शराब पीने के बाद ऐसे चल रहा है घर से, अरे बाहर निकलो, कौन है घर के अंदर, बाहर निकलो। तो उनका क्या होता है? सेरिबेलम क्या हो जाता है? बंद कर देता है काम करना। ठीक है ना, तो उनका सेरिबेलम क्या है? बंद कर दिया काम करना। तो क्या करेंगे? उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। गांजा पीता है कोई, या फिर कोई नशीली दवा खाता है, या फिर दारू मतलब शराब पीता है, ऐसी अगर कोई चीजें करता है तो क्या हो जाता है? उसका सेरिबेलम कमजोर हो जाता है और वो गिरने पड़ने लगता है, उठेगा, फिर बोलेगा, घर वालों को परेशान करेगा। आपने देखा होगा कि आपस में ही घर में ही लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, किसके चक्कर में? यही शराब पी करके आया हस्बैंड, वो गिरते पड़ते बोला, ए बाहर निकलो, खाना दो। मैडम गुस्सा आ गई, अच्छा शराब पी के आओ, तुमको खाना दे हम, हैं? इतनी मजाल तुम्हारी, आओ आओ देते हैं। फिर 10 चौका बेलन जो भी पाए पड़ापड़ दे दिए, ठीक है ना, तो खा लिए बढ़िया से। अब आ जाइए फटाफट से देख लीजिए मेड्यूला को। मेड्यूला का जो काम होता है वो पाचन तंत्र और श्वसन में इसका काम होता है। अब आ जाइए देख लीजिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। अग्र मस्तिष्क पढ़ा आपने, इसके बाद सेरिब्रम पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? थैलेमस पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस। थैलेमस में आपने पढ़ा एक्सटर्नल चीजों के बारे में, कि एक्सटर्नल चीजों की जो जानकारी है थैलेमस देता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? इंटरनल चीजों के जानकारी देता है। भैया प्यार वगैरह सब कुछ यही बताता है आपको कि आपको प्यार हो गया है। ठीक है, तो प्यार से आपको उसकी याद आ गई होगी, तो उसके लिए 2 लाइन है, उसके लिए आपके 2 लाइन है कि दूर रहकर भी हमसे ये गुनाह हो गया, दूर रहकर भी हमसे ये गुनाह हो गया, आपसे बगैर मिले ही आपसे प्यार बेपनाह हो गया, है ना। तो भैया जो प्यार है ना वो बेपनाह हो चुका है। अब आगे देख लो, मध्य मस्तिष्क में आपने देखा, कारपुरा को देखा, यह इसका काम क्या था? आईज आंखों को, और ईयर कान को। ये क्या करता है आपका? इसका काम है कि आपको सुनाई दे रहा है प्रॉपर ठीक ठाक से है, और आईज अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारा कारपुरा का है। फिर आपका सेरिबेलम हो गया, ठीक है, आपने पढ़ा, सॉरी सेरिब्रल पढ़ा आपने, फिर इसके बाद सेरिबेलम पढ़ा, फिर मेड्यूला पढ़ा आपका। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।